हेलो दोस्तों, वंचा में क्या है ना कि चौधरी इन फ्रंट ऑफ यू। और आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ क्लास 9th बुक का नाम गणित मंजरी का चैप्टर नंबर 6। और आज हम डिस्कस करेंगे 6.1 के बारे में। और 6.1 का नाम है समतल मापन, परिमाप और क्षेत्रफल। तो इस चैप्टर में हम वृत्त, ट्रायंगल और भी चीजों के परिमाप और क्षेत्रफल निकालना सीखेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये चैप्टर और आपको इसके थोड़ी सी कंफ्यूजन भी होती है। ठीक है, तो वृत्त का परिमाप कैसे निकालते हैं, परिमाप क्या होता है। और पहले अभी तक आपने जितने भी परिमाप निकाले हैं उन सबसे थोड़ा सा डिफरेंट यहाँ पे मिलने वाला है, क्योंकि आकृतियां यहाँ पर नई नई आई हुई है। आपकी ये बुक नई है, 2026 में ये बुक नई आई है, तो इसके अंदर जो आकृतियां है, जो चित्र है, वो भी कुछ नए दिखेंगे आपको और उसके परिमाप निकालने हैं। तो उससे पहले सबसे पहले मैं इस चैप्टर के बारे में थोड़ा समझाऊंगा और फॉर्मूले वगैरह कैसे यूज करने हैं, कौन सा फॉर्मूला कहाँ पर यूज होता है, उसके बारे में थोड़ा सा मैं बताऊंगा। ठीक है, तो इसको स्किप मत न करना, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है तुम सबके लिए। अब देखो, सबसे पहले तो हमें पता है कि वृत्त का परिमाप, वृत्त का परिमाप क्या होता है। अब देखो, वृत्त का परिमाप क्या होता है। जैसे कि ये वृत्त है हमारे पास, अभी हमारे पास वृत्त है। अगर मुझे इसका परिमाप निकालना हो तो परिमाप का मतलब क्या होता है। परिमाप का मतलब होता है बाउंड्री। परिमाप का मतलब ओनली बाउंड्री। जब वो बोलता है परिमाप ज्ञात करो तो आपको सिर्फ बाउंड्री फाइंड करनी होती है। ठीक है, लेकिन जब वो क्षेत्रफल कहता है तो क्षेत्रफल का मतलब इसका बीच का हिस्सा जो है, जो बीच का हिस्सा है ये वाला, ये पूरा का पूरा हिस्सा क्षेत्रफल होता है। ठीक है, और ये जो साइड साइड का आपको गोल दिख रहा है ये इसकी बाउंड्री होती है। ठीक है, तो बाउंड्री मतलब क्या होता है, परिमाप। ठीक है, और बाउंड्री को हम परिमाप कह लो या फिर कह लो परिधि। हम वृत्त की परिधि भी बोल सकते हैं इसको। अब ध्यान देना, वृत्त की परिधि होती है 2πr। 2πr और r क्या होता है, r होता है वृत्त की त्रिज्या। r क्या होती है, वृत्त की त्रिज्या। अगर मैं बात करूं, अगर ये पूरी लाइन हो जाए, ये तो r है और यहां पर भी एक r है, तो यहां पर 2r हो गई, ये सेंटर है हमारा 2r। अब जब ये 2r दोनों के दोनों आपस में मिलती है सेंटर से, तो इसको व्यास कहते हैं। व्यास, व्यास का मतलब होता है r प्लस r, मतलब 2r। और व्यास को बोलते हैं d, तो d का फॉर्मूला होता है 2r। और सपोज दैट कि मेरे पास परिधि है, ध्यान देना, अगर मेरे पास परिधि है तो परिधि का मतलब होता है 2πr। अगर मैं यहां से 2r को एक साथ लिख दूं पाई, तो इसका मतलब क्या हुआ, 2r का मतलब तो d होता है, तो मैं d पाई लिख सकता हूं या फिर पाई d लिख सकता हूं। ठीक है, तो ये जब हमें r अगर रख के करते हैं तो 2πr भी हो सकती है परिधि, और 2r की वैल्यू अगर मैं d पुट कर दूं मतलब व्यास, तो ये पाई d हो सकती है परिधि। तो पाई d का यूज भी कर सकता हूं मैं और 2πr का यूज भी कर सकता हूं, मतलब 2r का भी यूज कर सकता हूं मैं। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। d तो मैं यहां पर लिख देता हूं d इक्वल टू 2r, याद रखना है आपको। ठीक है, सवाल में मैं कई बार आपको कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैं बता रहा हूं। अब यहां पर आपको एक चीज और ध्यान देनी है। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पर P का मतलब 2πr भी होता है और पाई d भी होता है। ठीक है, परिमाप को परिधि बोलते हैं, इंग्लिश में कहते हैं सरकमफ्रेंस। क्या कहते हैं, सरकमफ्रेंस, CF। और d मतलब होता है डायामीटर। क्या होता है, d मतलब डायामीटर। तो डायामीटर के रूप में भी हम फॉर्मूला इसको यूज कर सकते हैं और r के रूप में भी हम इसको यूज कर सकते हैं। अब देखो, सपोज दैट कि हमारे पास आधा सर्कल है बस, तो इस आधे सर्कल का हमें परिमाप निकालना है। परिमाप का मतलब क्या होता है, पाई आर। अगर ये पूरा सर्कल होता तो परिधि क्या होती, तो परिधि होती 2πr। अब की बार ये सर्कल आधा हो गया, आधा हो गया तो ये 2 हट जाएगा, क्योंकि 2 का आधा 1 होता है, तो 1πr, 1 को हम लिखते नहीं है। तो सिर्फ आधा सर्कल, सिर्फ इतनी की अगर मुझे सिर्फ आधा का निकालना हो, ठीक है, तो πr होगा। लेकिन साथ में देखो, इसके साथ एक ये भी है, व्यास भी है। मतलब अगर व्यास भी होगा तो इसके साथ क्या ऐड हो जाएगा, 2r ऐड हो जाएगा। ठीक है, 2r हम ऐड कर देंगे, क्योंकि एक आर ये होता है, एक आर ये होता है। तो परिधि में ये पूरा का पूरा आ गया, 2r आ गया, ये पूरा का पूरा आ गया, मतलब पाई आर आ गया। इसको कहते हैं पाई आर। अब जब परिधि निकालेंगे तो पाई आर ये रहा, एक आर ये रहा, 2r ये रहा, तो दोनों के दोनों आर आते हैं परिधि में। ठीक है, तो याद रखना, जब भी मैं सर्कल की बात करूंगा तो 2πr लिखूंगा, जब भी मैं आधे सर्कल की बात करूंगा तो पाई आर लिखूंगा,
लेकिन साथ में अगर मुझे ये भी निकालना है तो मैं 2r को ऐड करूंगा। सपोज दैट कि इन केस मेरे पास सिर्फ इतना है और नीचे की लाइन नहीं है, तो सिर्फ मैं इस केस में परिधि जो होगी मेरी वो हो जाएगा ओनली पाई आर। ठीक है, अगर सिर्फ इतना है, इसके अंदर व्यास नहीं है, अगर व्यास नहीं है तो मैं पाई आर यूज करूंगा। ठीक है, व्यास है तो मैं 2r को ऐड कर दूंगा। ठीक है, अब देखो यहां पर ये 1/4 है, 1/4 है। अगर ये जब पूरा सर्कल है तो 2 पाई आर है, जब हाफ सर्कल है तो पाई आर है। अब ये छोटा सा हो गया, कुछ ऐसा हो गया ये। ठीक है, कुछ इस प्रकार का है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस वाले का पाई आर होता है, तो इसकी परिधि हो जाएगी या परिमाप, परिधि परिमाप एक ही बात होता है, सरकमफ्रेंस, ये भी सरकमफ्रेंस, ये भी सरकमफ्रेंस। ठीक है, तो ये परिधि जो हो जाएगी इसका आधा हो गया, मतलब इस आधे का भी आधा हो गया, तो इसका आधा कर देंगे हम 1/2 पाई आर। ठीक है, तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं। अगर मैं इसको 4 भागों में बांटूं तो ये हो जाएगा 1/4 2 पाई आर। सॉल्व करने के बाद हमारा देखो क्या आया, 1/2, इसको काट दिया, 2 दूनी 4, नीचे 2 बच गया, यहां बच गया पाई आर, तो यहां पर भी सेम ही बच रहा है। ठीक है, अगर आप पूरा सर्कल का यूज करोगे तो 2 पाई आर का 1/4 करोगे, अगर आप इस आधे सर्कल का भी आधा करोगे तो सिर्फ इसका आधा करना है। इसका आधा किया तो इस फॉर्मूले का आधा हो गया, जब इस फॉर्मूले के अनुसार किया तो इसका हमने 1/4 करना पड़ेगा, क्योंकि 1 भाग 2 भाग 3 भाग 4 भाग, तो इसका मतलब 1/4 हो गया। आंसर लास्ट में सेम ही आना है। ठीक है, और साथ में अगर इसकी परिधि में ये भी काउंट हो गए, एक आर ये और एक आर ये, एक आर, तो इसके अंदर 2r भी ऐड हो जाएगा। ठीक है, याद रखना सिर्फ इतने की अगर मुझे निकालनी हो तो 1/2 पाई आर होगा, और जब साथ में ये भी ऐड हो जाएगा तो प्लस में आर और आर को ऐड कर देंगे। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना, क्योंकि इसके अंदर हमारे पास अलग अलग तरीके के वृत्त मिलेंगे, कोई छोटा में मतलब कोई आधा मिलेगा, कोई आधे से भी आधा मिलेगा। इट कैन बी कि वो 3 भागों में भी मिल सकते हैं, 3/4। जब वो आएगा तो वो समझाऊंगा वो कैसे होता है। तो ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए अब हम करेंगे सवाल। अब देखो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक वृत्त की परिधि मतलब वृत्त का परिमाप 44 सेंटीमीटर है, तो वृत्त का परिमाप पता है हमें, कितना है वृत्त का परिमाप 44 सेंटीमीटर। ठीक है, इसकी त्रिज्या ज्ञात करनी है, क्या निकालना है हमें, त्रिज्या निकालनी है। ठीक है, तो त्रिज्या निकालने के लिए देखो क्या करेंगे, ध्यान देना सवाल में, अगर सवाल में मुझे वृत्त की मतलब वृत्त का परिमाप दे रखा है तो वृत्त का परिमाप का फॉर्मूला लगाएंगे और उस फॉर्मूले के बराबर में इसको रख देंगे। ठीक है, आर की वैल्यू निकल जाएगी। अगर क्षेत्रफल पता है तो क्षेत्रफल के बराबर में उसकी वैल्यू पुट कर देंगे, उसमें भी आर की वैल्यू निकल जाएगी। तो फॉर्मूला हमें किसका पुट करना है, जब हमें वृत्त का परिमाप पता है तो मैं परिमाप का फॉर्मूला लगाऊंगा। वृत्त का परिमाप क्या होता है, 2 पाई आर, 44 सेंटीमीटर। ठीक है, अब यहां पर देखो पाई का मान इसने सवाल में बोल रखा है कि हमें 22/7 रखना है, क्या रखना है, 22/7, पाई का मान पुट 22/7। तो ये वृत्त की परिधि है, इसको बोलते हैं सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल। अब देखो यहां पर मैं पाई का मान रखूंगा 22/7 गुणा में आर इक्वल टू 44 सेंटीमीटर। अब यहां पर मैं आर को अकेला कर दूंगा, बाकी सबको वहां लेके चला जाऊंगा। याद रखना जब भी ये मल्टीप्लाई में होते हैं तो यहाँ पर जो हर होता है वो वहां जाके अंश बन जाता है, और जो अंश होता है वो हर बन जाता है, मतलब डिनोमिनेटर ऊपर जाके वहां जाके नोमिनेटर बन जाता है और नोमिनेटर डिनोमिनेटर बन जाता है। तो आर को मैं ये रखूंगा, और सिंपल लैंग्वेज में कहते हैं कि उल्टा कर दो, इसको वहां ले जाके उल्टा कर देंगे, 7 चला जाएगा ऊपर, नीचे आ जाएगा 2 और 22, जो ऊपर है वो नीचे आ जाएंगे, जो नीचे है वो ऊपर चले जाएंगे। 2 से काटेंगे इसको 22, 22 से काटेंगे तो आर का मान आ जाएगा 7 सेंटीमीटर। अब आपको यहां पर याद रखना है जो परिमाप होता है वो हमेशा ही सेंटीमीटर में होता है, जो एरिया होता है वो हमेशा ही सेंटीमीटर स्क्वायर में होता है, और जो वॉल्यूम होता है मतलब आयतन हमेशा ही सेंटीमीटर क्यूब में होता है। ठीक है, तो परिमाप है इसलिए सेंटीमीटर में है, एरिया निकालेंगे तो सेंटीमीटर स्क्वायर करेंगे, और आयतन आता है तो सेंटीमीटर क्यूब करेंगे। छोटी सी बात है, याद रखना। फिलहाल हमारे आर की वैल्यू आ चुकी है 7 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हम करेंगे नेक्स्ट कहता है हमारा निम्नलिखित वृत्तों की परिधि ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है, परिधि ज्ञात करनी है। गणना 3 दशमलव स्थानों तक कीजिए। मतलब यहाँ पर हमारे पास 3 सवाल है, 1 2 3, इन तीनों के हमें क्या करने, हमें पॉइंट में आंसर निकालने, और पॉइंट के बाद 3 स्थान तक निकालने, मतलब पॉइंट के बाद 3 संख्याओं तक निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पर
हम देखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन और हमें निकालना है वृत्त की परिधि। और वृत्त की परिधि क्या होती है? इंग्लिश में कहते हैं सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल। तो हमें सर्कमफ्रेंस निकालना है। अब वृत्त की परिधि के लिए फॉर्मूला होता है 2 पाई आर। याद रखना वृत्त की परिधि क्या होती है? 2 पाई आर। क्या बोलेंगे? 2 पाई आर। तो 2 पाई आर के लिए 2 पाई का मान है हमारे पास 22/7 और आर की वैल्यू है मेरे पास 7 सेंटीमीटर। 7 से 7 कट जाएगा, बच जाएगा 2 गुणा में 22। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 44 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 44 सेंटीमीटर आ गया हमारा आंसर। नेक्स्ट है हमारे पास त्रिज्या 10 है। इसमें भी हमें क्या निकालना है? वृत्त की परिधि निकालनी है। ठीक है, और यहां पर देखो हमारे पास दशमलव के बाद कोई अंक नहीं आया क्योंकि ये पूरा पूरा कट गया, विभाजित हो गया, तो हमारे पास 44 ही आया। तो पॉइंट वाला कोई केस ही नहीं बना। तो आगे अगर पॉइंट वाला कोई केस बनता है, दशमलव आता है, तो दशमलव के बाद 3 अंक तक निकालने हैं। ठीक है, तो सेकंड कहता है हमारा सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल होता है हमारा 2 पाई आर। अब यहां पर 2 की वैल्यू 2 तो 2 आ जाएगा, पाई की वैल्यू 22/7 और आर की वैल्यू आ गई हमारे पास 10। ठीक है, अब इसको देखो ये कट नहीं रहा, ऊपर नीचे नहीं कट रहा, तो ऊपर वाले को मल्टीप्लाई कर देंगे। 22 को 2 से करेंगे तो 44, 44 को 10 से करेंगे तो 440 बटे में आ जाएगा 7। अब इसको हमें पॉइंट में निकालना है। पॉइंट में निकालने के लिए हम डिवाइड करेंगे। डिवाइड कैसे करते हैं? ऊपर वाले को रखेंगे अंदर और नीचे वाले को बाहर। ठीक है, इसको भाग करेंगे और पॉइंट हमें 3 दशमलव स्थान तक निकालना है। ठीक है, तो यहां पर हमारे पास क्या आ जाएगा? 7 6 42, 4 में 2 गया 2, ऊपर से उतरा 0, 7 दूनी 14, 6 फिर लगाएंगे 0, 7 8 56 पॉइंट। जब यहाँ 0 लगेगा तो यहाँ पॉइंट लगेगा। 7 8 56 बचा 4 0, 7 पंजे 35 बचा 5 0, 7 7 49, यहाँ बचा 1 अंक और देखो यहाँ पर 10 7 एकम 7, तो क्या आया मेरे पास? 62.8571। अब तुम सोचोगे मैंने 4 अंक क्यों लिखे? 4 अंक इसलिए लिखे, हमें लास्ट वाला नंबर देखना है 5 से छोटा है या बड़ा है। अगर ये वाला 5 से छोटा है तो हमारा जो जो पॉइंट के बाद 3 डिजिट होंगे वो 857 ही होंगे। अगर ये 5 से बड़ा होता तो मैं 7 की जगह पे 8 लिखता। क्या बोला मैंने? अगर लास्ट डिजिट मेरा 5 से बड़ा होगा तो जब 3 डिजिट लिखेंगे तो इस डिजिट को हम एक स्टेप आगे कर देंगे, मतलब 7 की जगह पे 8 कर देंगे। लेकिन हमारे पास 5 से छोटा आया है तो हम सिर्फ 857 लिख के छोड़ देंगे। ठीक है, तो यहां पर हमारे पास आंसर आ गया 62.857 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इस तरीके से हमने इसको आंसर फाइंड कर लिया है और दशमलव के बाद 3 अंक तक हमने इसको फाइंड किया है। अब हम करेंगे नेक्स्ट। नेक्स्ट कहता है हमारा जिसमें त्रिज्या है 12 सेंटीमीटर। तो इसमें भी हमें क्या निकालना है? वृत्त की परिधि निकालनी है। वृत्त की परिधि मतलब सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल 2 पाई आर। अब यहाँ पर 2 की वैल्यू तो 2 रहेगी, पाई की वैल्यू हो जाएगी 22/7 और आर हमें दे रखा है 12। ठीक है, तो इसके अंदर भी हमें क्या करना पड़ेगा? इसके अंदर हमें ऊपर वाले को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि कट पीट कुछ भी नहीं रहा है। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को 22 से करेंगे तो आ जाएगा 44 और 44 को 12 से करेंगे तो 12 चौक 48, हासिल किया 4, 12 चौक 48 4 52, तो आ गया हमारे पास 578 पॉइंट डिवाइड बाय 7। इसको 7 से डिवाइड करेंगे। आप डिवाइड करके देख सकते हो, मैं डायरेक्ट भी कर सकता हूं। 7 7 49, 7 8 56, 56 का 1 इधर गया, 7 दूनी 14। ठीक है, 4 बच गया, 4 गया इधर, 7 पंजे 35, 5 गया, 7 7 49, 1 गया, 7 एकम 7, तो मेरा आ गया 82.571 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये हमारा आंसर है। तो इस तरीके से दशमलव के बाद 3 अंक इसने कहे थे, हमने 3 अंक तक इसको फाइंड कर दिया। ठीक है, करेक्ट टू 3 डेसिमल प्लेस। तो 3 डेसिमल प्लेस तक हमने इसको फाइंड कर लिया है। अब हम करेंगे नेक्स्ट। नेक्स्ट कहता है हमारा, ठीक है, वृत्त की चाप की लंबाई ज्ञात की। देखो चाप क्या होता है? चाप की लंबाई ज्ञात करनी है। सबसे पहले तो देखो चाप होता क्या है। अगर मान लो मेरे पास ये है तो ये चाप है। क्या ये सिर्फ चाप है, इतने को चाप कहते हैं। सपोज दैट कि मेरे पास कोई सर्कल है, ध्यान देना, अगर मेरे पास कोई सर्कल है तो इस सर्कल के अंदर अगर कुछ इस तरह से बन रहा है, हमें सिर्फ चाप को समझना है चाप क्या होती है। तो चाप का मतलब क्या होगा? ये वाला जो हिस्सा है ना, ये पीला वाला हिस्सा, सिर्फ इतना,
ये चाप है, चाप की लंबाई कहते हैं इसे, और इंग्लिश में कहते हैं इसे लेंथ ऑफ आर्क। तो लेंथ ऑफ आर्क कहते हैं इसे, लेंथ ऑफ आर्क, और शॉर्टकट में इसको लिखते हैं हम एल। क्या लिखते हैं? एल। एल का मतलब लेंथ ऑफ आर्क। तो सिर्फ हमें इतना ही निकालना है। अब लेंथ ऑफ आर्क में त्रिज्या नहीं होती है। क्या बोला मैंने? लेंथ ऑफ आर्क में मतलब चाप की लंबाई में त्रिज्या नहीं होती है। तो यहाँ पर हमारे दो क्वेश्चन है जिसकी त्रिज्या हमें पता है और केंद्र पर कोण पता है 60 डिग्री का, मतलब ये कोण बन रहा है। इसको थीटा बोलते हैं, तो थीटा कितना है? 60 डिग्री है। और सेकंड वाले में थीटा कितना है? 120 डिग्री है। तो दो क्वेश्चन है, दोनों को मैंने यहां पर आपके लिए लिख दिया है। चाप की लंबाई का फॉर्मूला ध्यान देंगे आप। चाप की लंबाई का फॉर्मूला आपके लिए थोड़ा सा नया है, याद करेंगे। थीटा बटे में 360 इंटू 2 पाई आर। थीटा बटे में 360 2 पाई आर। क्या बोला मैंने? थीटा बटे में 360 2 पाई आर। ये चाप की लंबाई का फॉर्मूला होता है। ठीक है, थीटा बटे में 360 2 पाई आर। अब यहां पर देखो थीटा कितना है मेरा? थीटा है मेरा 60 डिग्री और आर कितनी है मेरी? 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो थीटा की जगह पर आ जाएगा 60 बटे में 360 मल्टीप्लाई 2, पाई का मान 22 बटे 7 और आर की वैल्यू 3.5। अगर ये 3.5 है तो पॉइंट को हटाने के लिए मैं नीचे 10 लगा दूंगा, पॉइंट हट गई। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे। 0 से 0 कट गया, 6 चिक 36, 7 पंजे 35, 5 दूनी 10, 2 से 2 कट्टी, यहां बच गया 22 और यहां बच गया 6, तो 22 बटे में 6 बच गया मेरे पास फाइनल। ठीक है, इसको अभी हम काट सकते हैं वैसे, तो ये 3 हो जाएगा, 2 तिया 6 और ये 11, तो हमें क्या बच गया? 11 बटे में 3 बच गया। ठीक है, इसको हमें क्या करना है? पॉइंट में निकालना है। तो 3 तिया 9 बच गया 2, 2 के साथ लग गया 0, 3 छिक 18। ठीक है, तो यही छोड़ देंगे हम। 3.6 सेंटीमीटर इसका चाप की लंबाई। तो चाप की लंबाई का फॉर्मूला आपको भूलना नहीं है। और नेक्स्ट कहता है हमारा, इसके अंदर हमारे पास जो थीटा है वो है 120 डिग्री और आर है 6.3 मीटर। ठीक है, तो ध्यान देना है, सेंटीमीटर या मीटर में है तो यहाँ मीटर में दे रखा है। अब देखो चाप की लंबाई क्या होती है? चाप की लंबाई होती है हमारी थीटा बटे में 360 इंटू 2 पाई आर। ठीक है, तो हमने यहाँ पे चाप की लंबाई का फॉर्मूला लगा दिया है। फॉर्मूला आपको याद रखना है। क्या बोला मैंने? थीटा बटे में 360 2 पाई आर, मतलब इंटू में 2 पाई आर। तो यहां पर थीटा की वैल्यू है मेरे पास 120 डिवाइड बाय नीचे आ जाएगा 360 इंटू 2, पाई का मान है 22 बटे में 7 और आर का मान है मेरे पास 6.3। पॉइंट को हटाने के लिए हम क्या करेंगे? 0 लगा देंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे। 0 से 0 कट गया, 12 तिया 36, 3 से देखो ये कट रहा है, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 7 से कट रहा है, 7 तिया 21। ठीक है, 2 से कट रहा है, 2 पंजे 10, तो फाइनल हमारे पास क्या आ गया? 22 3 बटे में 5, 22 गुणा में 3 बटे में 5 आ गया। इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 66 बटे में 5। अब इसको सॉल्व करने के लिए तुम क्या करोगे? पॉइंट में निकालोगे। 5 एकम 5, एक इधर गया, 5 तिया 15, पॉइंट एक बच गया, फिर एक के साथ 0 लग जाएगी, 5 दूनी 10, तो हमारा आंसर आ जाएगा 13.2 मीटर। ठीक है, तो ये हमारा आंसर है। तो चाप की लंबाई का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, आगे जब भी आपसे सॉल्व हो पाएंगे। तो आप करेंगे नेक्स्ट, और नेक्स्ट कहता है ये फोर्थ क्वेश्चन है हमारा। तो एक चीज यहां पर पहले मैं समझाना चाहूंगा आपको। देखो, अगर मुझे आर्क लेंथ निकालनी है, मतलब चाप की लंबाई निकालनी है, तो फॉर्मूला क्या है? थीटा बटे में 360 है गुणा 2 पाई आर। ये है चाप की लंबाई। चाप की लंबाई, अब देखो ये चाप होती है ए बी, ठीक है, लेकिन जब ये पूरा का पूरा इस तरीके से बनता है तो इसको बोलते हैं त्रिज्यखंड। ठीक है, फिर से ध्यान देंगे, अगर सिर्फ ये ए बी वाला पार्ट है, मतलब सिर्फ इतना पार्ट है हमारे पास, तो ये चाप की लंबाई है। लेकिन अगर मेरे पास कुछ ऐसा बन जाए तो ये होता है त्रिज्यखंड। क्या होता है ये? जिसे इंग्लिश में कहते हैं सेक्टर। ठीक है, अब वो पूछता है त्रिज्यखंड का परिमाप। अब त्रिज्यखंड का परिमाप जब पूछेगा तो ये भी काउंट होगा और ये भी काउंट होगा। ठीक है, तो त्रिज्यखंड का परिमाप क्या होता है?
सबसे पहले देखो इसके अंदर ये वाले भी है, चाप भी है, तो चाप की लंबाई क्या होती है, थीटा बटे में 360 इंटू 2 पाई आर। ठीक है, ये तो चाप की लंबाई होगी। लेकिन इसने पूछा परिमाप, परिमाप में ये जो है इंक्लूड हो गया, एक आर और ये भी आर है हमारा, दूसरी आर, ये दोनों आर इंक्लूड हो गई, तो इसमें हम ऐड कर देंगे 2 आर। ठीक है, अगर सवाल हमसे पूछता है चाप की लंबाई ज्ञात करो, मतलब सिर्फ इसको ज्ञात करो, ये वाली जो सर्कल है आर्क है इसको ज्ञात करना है, तो फॉर्मूला है हमारा थीटा बटे में 360 इंटू में 2 पाई आर। और अगर कहते हैं त्रिज्य खंड का परिमाप ज्ञात करो, तो त्रिज्य खंड के परिमाप में ये भी काउंट हो रहा है और ये भी काउंट हो रहा है, इसलिए थीटा बटे में 360 2 पाई आर ऐड कर देंगे हम 2 आर को। ठीक है, तो इस बार हमसे जो चौथे क्वेश्चन में पूछा गया है त्रिज्य खंड का परिमाप, तो यहां पर हमसे पूछ रहा है 14 सेंटीमीटर त्रिज्या और 75 डिग्री त्रिज्य खंड कोण के वृत्त के त्रिज्य खंड का परिमाप ज्ञात करो। तो वृत्त के त्रिज्य खंड का परिमाप ज्ञात करो। ठीक है, तो इसके अंदर इसने ये भी कह दिया है, एक चक्रभाग है, एक चक्रभाग और दो सीधी रेखाएं हैं। मतलब क्या हुआ कि त्रिज्य खंड कुछ ऐसा बनेगा, तो ये तो हो गया चक्रभाग। अब चक्रभाग जो है ये वाला है, तो इसका परिमाप ये होता है फॉर्मूला, और 2 आर भी है, दो सीधी रेखा भी बताया ना, तो सीधी रेखा, तो ये सीधी रेखा और एक ये सीधी रेखा, ये दोनों को हम ऐड कर देंगे 2 आर। तो इसको इंग्लिश में कहते हैं फाइंड द पेरीमीटर ऑफ सेक्टर। देखो सेक्टर का पेरीमीटर निकालना है, और सेक्टर का पेरीमीटर का फॉर्मूला पेरीमीटर ऑफ सेक्टर। ठीक है, तो यहां पर मेरे पास क्या क्या गिवन है, मेरे पास गिवन है एक तो थीटा, थीटा कितना है मेरा 75 डिग्री, और आर कितनी है मेरी 14 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहां पर हम वैल्यू पुट करेंगे, थीटा की वैल्यू है मेरे पास 75 डिग्री डिवाइड बाय 360 इंटू 2 मल्टीप्लाई 22 बटे में 7 मल्टीप्लाई आर, आर की वैल्यू है 14 प्लस 2 आर की वैल्यू है 14। अब यहां पर आपको ध्यान देना है कि जब ये प्लस है तो प्लस के इस तरफ वाला तो आपस में सॉल्व होंगे, प्लस के उस तरफ वाला वो आपस में सॉल्व होंगे। यहां वाले को हम प्लस के उस तरफ कभी नहीं काट सकते, मतलब प्लस के इस तरफ वाले को उस तरफ हम कभी भी नहीं काटते, तो जो भी इस तरफ है वो आपस में कट जाएंगे, उस तरफ वाले आपस में कटेंगे। ठीक है, फिलहाल जो कट रहा है काट देते हैं, 7 दूनी 14। ठीक है, 2 से इसको काट देते हैं 180, 360 को काटेंगे तो 180 आ जाएगा, फिर 2 से काट देते हैं, यहाँ पर आ गया 90। अब 15 के पार्ट में 75 भी आता है और 90 भी आता है, तो 15 पंजे 75, 15 छिक्के 90, ये कट गया 3 और ये कट गया 11। ठीक है, तो मेरे पास क्या आया, मेरे पास आ गया इक्वल टू, यहां ध्यान दो, यहां बच गया 5 और ये 11 बच गया। ठीक है, तो 5 मल्टीप्लाई 11 डिवाइड बाय, नीचे बच गया सिर्फ 3, बाकी सारे कट गए, 3 बच गया, प्लस यहां बच गया ये 2 14, 14 दूनी 28। अब इसको सॉल्व करेंगे हम, 11 पंजे 55 प्लस में डिवाइड बाय 3 प्लस में 28। अब इसको क्या कर सकते हैं, अब इसको या तो हम सॉल्व करें एलसीएम लेके, या फिर हम क्या करते हैं इसको इसकी डिवाइड करते हैं और पॉइंट में आंसर निकाल लेते हैं, फिर जो भी पॉइंट में आएगा उसमें 28 ऐड कर देंगे। तो इसको मैं डिवाइड करता हूं, 3 एकम 3, 2 इधर गया, 3 अट्ठे 24, 1 गया, 3 तिया 9 और 3 तिया 9, तो ये आगे बढ़ रहा है, हमने 33 पे रोक दिया, 18.33 प्लस 28। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 18 और 28 कितना होता है, 28 और 8 होता है 36 और 46 मतलब 46.33 सेंटीमीटर आंसर है इसका। ठीक है, तो 46.33 इसका आंसर आया। फिफ्थ क्वेश्चन आपको करने वाला है कंफ्यूज, क्योंकि इसके अंदर फॉर्मूले के साथ साथ आपको अपना माइंड भी यूज करना है। ठीक है, तो इसको समझना है कि हम इसका परिमाप कैसे निकाल सकते हैं। तो निम्नलिखित आकृतियों का परिमाप ज्ञात कीजिए, मतलब वी हैव टू फाइंड पेरीमीटर ऑफ दिस फिगर। ठीक है, तो यहाँ पर सभी फिगर के हमें पेरीमीटर निकालने हैं, परिमाप निकालने हैं। चापों का आवश्यकता अनुसार वृत्त का 1/4, आधा या 3/4 मानकर। तो इसके अंदर जैसे मैंने बताया था अभी इंट्रोडक्शन में कि हम इसको आधा करके भी निकालेंगे और 3/4 करके भी निकालेंगे, मतलब थर्ड फोर्थ भी निकालेंगे, और हो सकता है हमें इसका 1/4 भी निकालना पड़े, तो वो डिपेंड करता है कि हम क्या क्या इसके अंदर फाइंड करने वाले हैं। तो आइए करते हैं हम शुरू से बिल्कुल ही। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड, बाकी के नेक्स्ट टाइम आते जाएंगे। तो यहां पर ध्यान दो भाई, यहां पर हमें निकालना है परिमाप, और परिमाप निकालने के लिए हमें लगाना है दिमाग। तो सबसे पहले फर्स्ट करेंगे हम। अब फर्स्ट में देखो, ये है पूरा का पूरा व्यास, व्यास मेरा कितना है d इक्वल टू 60 है, तो r कितनी हो जाएगी, r हो जाएगा आधा मतलब 30। ठीक है, और ये इसको मान लेता हूं मैं l, ये लेंथ है,
बीच में मान लो ये बॉक्स है, ठीक है, तो इसको मैं एल लेट कर लेता हूं, तो ये एल है मेरे पास 80। अब ध्यान दो, मुझे इसका क्या निकालना है, परिमाप निकालना है। परिमाप का मतलब सिर्फ बाउंड्री निकालनी है मुझे, ये वाली बाउंड्री, फिर ये वाली बाउंड्री, फिर ये वाली बाउंड्री और ये वाली बाउंड्री। बीच की लाइन से मुझे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि मुझे सिर्फ बाउंड्री निकालनी है। तो परिमाप निकालना है मुझे, परिमाप मतलब पेरीमीटर। परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है देखो, तो इसका परिमाप निकालने के लिए हमको ध्यान देना है, ये मेरे पास है आधा सर्कल, क्या ये आधा सर्कल है, और पूरे सर्कल का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर। तो आधे सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये 1 है और ये 2 है, तो 2 मेरे पास आधे सर्कल है, ठीक है। तो मैंने लिखूंगा पहले 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। अगर मेरे पास 3 आधे सर्कल होंगे तो मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, 4 होंगे तो मैं 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, ठीक है। तो ये 2 है, 1 और 2, तो मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। और ये आधा सर्कल है, आधे सर्कल का फॉर्मूला होता है मेरे पास पाई आर। याद करो मैंने शुरुआत में बताया था पाई आर, और प्लस कर देंगे इसके साथ एक ये वाली लेंथ यहां से लेके यहां तक लेंथ और एक ये वाली लेंथ, ठीक है। तो 2 लेंथ है मेरे पास, मतलब 2L, ठीक है। तो इस तरीके से हमने इसका फॉर्मूला रेडी किया है। अब रेडी करने के बाद हम वैल्यू पुट करेंगे। पाई का मान होता है 22/7 इंटू आर का मान है मेरे पास 30 प्लस 2 और एल का मान है मेरे पास 80। इसको सॉल्व करेंगे हम, तो ये हो जाएगा मेरा 3 दूनी 6, मतलब ऊपर वाले को मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि कट तो रहा नहीं है तो हम काट भी नहीं सकते, तो इसको ऊपर वाले को मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 और 22 मतलब 44। 44 को जब 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 3 चौक 12, हासिल गया 3 चौक 12 और 1 13, पीछे लगा देंगे 0, 1320 बटे में 7 प्लस 160, ठीक है, 160 आ गया। अब इसको हम क्या करेंगे, तो इसको हम क्या करते हैं, पहले पॉइंट में निकाल लेते हैं, फिर उसमें 160 को हम ऐड कर देंगे। तो पॉइंट में निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम इसको डिवाइड करेंगे 7 से, 7 से भाग करेंगे, 7 एकम 7, 13 में से 7 गया 6, ऊपर से उतरा 2, 7 अट्ठे 56, यहां पर आएगा मेरा फिर से 6, फिर उतरेगा 0, 7 अट्ठे 56, अब आया 4, पॉइंट लगाएंगे, यहां लगाएंगे 0, 7 पंजे 35, बस हम यहीं तक छोड़ देंगे, ठीक है। हमारा क्या आया 88.5 प्लस में 160। अब हम 88 में 160 को ऐड कर देंगे, कितना आ जाएगा 0.5, 8 का 8, 8 और 6 14, हासिल गया 1 और 3, तो ये हमारा आ गया 348.5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो दिस इज आवर आंसर, तो ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। तो ये जो हमारा डिवाइड होता है इसको हम रफ में करते हैं, और ये सारी चीजें हमारी रफ है। अब हम करेंगे सेकंड। अब सेकंड में फिर से हमें दिमाग लगाना है, ठीक है। अब सेकंड में क्या करना है, अब सेकंड में देखो, सेकंड में मेरे पास यहां से लेके यहां तक तो मेरे पास 8 सेंटीमीटर है, तो इसका मतलब इसकी त्रिज्या हो जाएगी 4, ठीक है। इसको मैं R1 मान लेता हूं, लेकिन जो बाहर वाला सर्कल है वो पूरा का पूरा यहां से लेके यहां तक कितना है 12 है, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। ये 12 है तो इसकी त्रिज्या क्या हो जाएगी, इसको मान लेता हूं 8, 12 का आधा 6, तो 2 हमारे पास त्रिज्या हो गई, ठीक है। और याद रखना यहाँ पे हमारी जो बाउंड्री है, बाउंड्री ये है, ये पूरी बाउंड्री है, फिर ये वाली बाउंड्री है और ये बाउंड्री है, ठीक है। ये बाउंड्री के अंदर नहीं है, ये वाला हिस्सा बाउंड्री में नहीं है, तो ये पूरा का पूरा हो गया आधा सर्कल जिसकी त्रिज्या अलग है। ये पूरा का पूरा बाहर का हिस्सा हो गया बाउंड्री जिसकी त्रिज्या अलग है, और ये भी हमारे पास है, और इसकी भी हमें मतलब जो है ऐड करना पड़ेगा, मतलब जब हम फॉर्मूला ऐड बनाएंगे तो इस वाली जो लाइन है हमारी, इसको भी मुझे ऐड करना पड़ेगा। तो इसकी लंबाई कितनी है, मान लो कि यहां से लेके यहां तक 8 है और यहां से लेके यहां तक 12 है, तो बच गया 4, 12 में से 8 के 4, तो इसका मतलब ये 2 होगा और ये भी 2 होगा, तो 2 2 4 और ये 8 पूरा 12 हो जाएगा। तो इसमें हमें किस तरीके से फॉर्मूला रेडी करेंगे, देखो यहाँ पे निकालेंगे परिमाप, मतलब पेरीमीटर। अब पेरीमीटर में क्या हो जाएगा, सबसे पहले तो इसके लिए हमें लग जाएगा आधा गोला, मतलब आधा सर्कल है, आधे सर्कल का फॉर्मूला सेम होता है पाई आर, प्लस ये R1 है, यहां पर आधा गोला ये भी है,
लेकिन इसकी आर अलग है, तो पाई आर 2 प्लस, अब ये हिस्से को मान लेते हैं हम एल, क्या लेट करते हैं इसको, एल लेट करते हैं, तो ये हो जाएगा 2L, क्योंकि ये 2 है। अब ध्यान दो, यहां पर मैंने कहा था कि जो आधा गोला आ गया 2 बार, तो मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया था, पर यहां पर मैंने 2 से मल्टीप्लाई नहीं किया। कारण क्या है, यहां पर आर, यहां पर आर दोनों सेम थी, जब आर सेम थी तो मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, लेकिन इन दोनों की आर अलग अलग है, इसलिए मैं इनको अलग अलग मुझे फाइंड करना पड़ेगा, मैं डायरेक्ट फाइंड नहीं करूंगा। अब देखो, यहां पर सवाल सॉल्व करने से पहले अगर आपको सवाल को और आसान बनाना है तो पहले फॉर्मूले को सॉल्व करो, मतलब फॉर्मूले में जो कॉमन मिल रहा है उसको कॉमन लो। तो मुझे इन दोनों में कॉमन मिल रहा है पाई, पाई कॉमन आ गया, अंदर बच गया R1 प्लस में बच गया R2, फिर बाहर लिख दूंगा मैं 2L। अब मैं वैल्यू पुट करूंगा, तो यहां पर मेरे पास L की जो वैल्यू है वो है 2, मैंने सारी वैल्यूज लिख दी हैं। तो पाई का मान होता है 22/7, R1 की वैल्यू है 4 प्लस R2 की वैल्यू है 6 प्लस 2, L की वैल्यू है 2। इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 22/7 मल्टीप्लाई 10 प्लस में 4, तो ये आ जाएगा मेरा 220/7 प्लस का 4। ठीक है, इसको सॉल्व करूंगा तो इसको पहले मैं क्या करूंगा, 222 को 7 से डिवाइड कर दूंगा, तो मेरा क्या आ जाएगा, 7 से डिवाइड करूंगा तो 7 तिया 21, एक इधर गया, 7 एकम 7, 3 गया, 7 चौक 28, तो ये मेरा आ गया 31.4 प्लस 4, तो मेरा आंसर क्या हो गया, 31 और 4 35.4 सेंटीमीटर। ठीक है, अगर आपको इस तरीके से काटा पीटी करना नहीं आता है पॉइंट में, तो आप डिवाइड करके भी निकाल सकते हो। ठीक है, अब मेरे पास आता है नेक्स्ट। अब नेक्स्ट में देखो, ये मेरे पास बाउंड्री है, ये बाउंड्री है, मुझे सिर्फ बाउंड्री का ही तो मतलब निकालना है, मतलब बाउंड्री मतलब परिमाप। अब इसका परिमाप निकालने के लिए मेरे पास सिर्फ आधा गोला है, एक आधा गोला, दो आधा गोले, तीन आधे गोले और चार आधे गोले। तो आधे गोले का परिमाप होता है पाई आर, तो ये 4 है, तो इसका परिमाप को मैं क्या करूंगा, मैं 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, पेरीमीटर। ठीक है, तो मैं 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा किसको, आधे गोले को, आधा गोला है पाई आर, याद रखना आधे गोले का परिमाप होता है पाई आर। ठीक है, और आर की वैल्यू कितनी है मेरे पास, आर की वैल्यू है, ये पूरा का पूरा 10 है, तो इसका आधा हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 4 मल्टीप्लाई पाई का मान 22/7 मल्टीप्लाई और आर की वैल्यू 5, ये भी नहीं कट रहा, 4 पंजे 20, 20 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 44 0, 4 पंजे 20, 20 को इससे मल्टीप्लाई कर दिया तो 22 40, पीछे लगा देंगे 0। अब इसको हम क्या कर सकते हैं, या तो अब यही लिख दो या फिर आप इसको पॉइंट में निकाल के लिख दो। पॉइंट में आ जाएगा 7 6 42, 2 गया, 7 दूनी 14.6 गया, 7 8 56 सेंटीमीटर। तो ये हमारा है आंसर 62.8। नेक्स्ट, नेक्स्ट कहता है हमसे कि यहां पर हमारे पास फिर से आधे गोले हैं और सेम है, सेम आधे गोले हैं, तो 1 2 3। ठीक है, तो इसमें हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि तीनों के तीनों आधा गोला है, तो इसका परिमाप निकालेंगे हम, परिमाप मतलब पेरीमीटर, क्या हो जाएगा 3। तो पहले इसका आर कितना है, आर है इसकी, ये पूरा का पूरा 12 है, तो इसका आधा होता है आर 6 सेंटीमीटर। ठीक है, परिमाप हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई पाई आर, 3 मल्टीप्लाई पाई का मान 22/7 और आर की वैल्यू 6, तो ये क्या हो जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 66, मतलब 3 को 22 से किया 66, 66 को 6 से करेंगे तो 6 6 36, हासिल गया 3, 6 6 36 और 3 39, तो ये मेरे पास आएगा 396 डिवाइड बाय 7। या तो आप आंसर यही लिख दो या फिर आप इसको डिवाइड करके भी लिख सकते हो, 7 पंजे 35, 4 गया इधर 46 हो गया, 7 6 42, 4 गया, 7 पंजे 35 सेंटीमीटर, तो 56.5 सेंटीमीटर इसका आंसर। तो अब हम देखेंगे नेक्स्ट। अब नेक्स्ट में देखो, थोड़ा सा जो डायग्राम है वो थोड़ा सा डेंजर दिख रहा है। ठीक है, तो हमें डायग्राम को देख के परिमाप का फॉर्मूला बनाना पड़ रहा है। याद रखना कि अभी तक हमने जो 8 तक की मैथ पढ़ते थे या पहले जो मैथ पढ़ते थे, उस मैथ के अंदर डायरेक्ट एक फॉर्मूला होता था, फॉर्मूला पुट करते थे और आंसर निकाल लेते थे। लेकिन 9th क्लास में अब की बार जो बुक है, जो भी चीजें आई हैं, उसके अंदर में फॉर्मूला भी खुद क्रिएट करना पड़ रहा है फिगर को देख के। तो इसका मतलब क्या है कि अब आपका रट्टाफिकेशन तो नहीं चल सकता। ठीक है, अब यहां पर देखो भाई, ये तो आधा गोला है, 4 सेम है, और ये 4 अलग है, लेकिन इसके जैसे भी 4 है।
ठीक है, तो ये वाले चार तो एक जैसे हैं और ये वाले चार एक जैसे हैं, तो दो फॉर्मूले लगेंगे और दोनों को हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर आप ध्यान देंगे कि अगर ये पूरा का पूरा 14 है तो इसका मतलब 14 है, तो इसकी आर कितनी हो जाएगी, 7 हो जाएगी। ठीक है, इसकी भी 7 हो जाएगी, इसकी भी 7 हो जाएगी, इसकी भी 7 हो जाएगी। लेकिन जो ये वाला हिस्सा है, ये वाले हिस्से की जो आर है ये और ये 14 है, क्योंकि ये पूरा का पूरा 14 है तो ये भी 14 है, तो इसकी जो आर है वो 14 ही रहेगी। ठीक है, अब ध्यान दो, मैं इसको एक बार बाहर निकाल के दिखाता हूं। ये वाला हिस्सा तो ये है जिसके अंदर ये हमें पता है 14, तो इसका मतलब ये भी 14 है, ये पूरी की पूरी 14 है, तो ये इसकी आर है भाई। और ये वाला जो हिस्सा है कुछ ऐसा है, इसकी ये अगर ये 14 है तो इसकी जो आर है वो 7। ठीक है, अब ध्यान देना यहाँ पे, ये तो आधा गोला है, ये आधा गोला है, लेकिन ये जो है ये 1/4 है, मतलब पूरे गोले का अगर मैं 4 भाग करूंगा तो ये वाला हिस्सा ये है और ये वाला हिस्सा क्या है, पूरे गोले का आधा हिस्सा है, तो ये 1/4 है और ये आधा है। ठीक है, ये 1/4 है और ये आधा है, तो इसका जो फॉर्मूला बनेगा, अब यहां पर ध्यान देंगे, मैंने आपको एक बात बताई थी अभी यहां पर मैंने क्या बताया था कि पूरे गोले का फॉर्मूला जो होता है वो होता है 2πr। जब इसका आधा होता है तो जब इसका आधा होता है ये रहा, तो ये होता है πr। लेकिन जब ये 1/4 होता है, 1/4 होता है तो 1/2 πr होता है। मतलब क्या बोला मैंने, 1/2 πr होता है। ठीक है, सिर्फ इतने की बात कर रहा हूं मैं, इसमें ये भी इंक्लूड हो रहा है। अगर इसको इंक्लूड ना करूं तो क्या फॉर्मूला बनेगा इसका, ये बनेगा 1/2 πr। अब पता है 1/2 क्यों हुआ, क्योंकि हमने इस वाले का आधा किया है, πr का आधा किया है। अगर हम इसका आधा करेंगे तो आ जाएगा 1/4 2πr, लेकिन मैं इसका 1/4 ना लग के मैं लिखूंगा इसका आधा कर दूंगा, मतलब इस वाले आधा गोले का भी आधा कर दूंगा, तो इसका आधा हो जाएगा 1/2 πr। ठीक है, देखो भाई, तो इसका परिमाप निकालेंगे हम। पेरीमीटर, अब पेरीमीटर में क्या है, मेरे पास तो सबसे पहले आधा गोला है 4, तो 4 आधे गोले हैं, आधे गोले का फॉर्मूला होता है πr। ठीक है, 4 है तो 4 πr कर दिया, इसको लिख देता हूं मैं r1, इसको लिख देता हूं मैं इसको लिख देता हूं मैं r1, इसको लिख देता हूं r2। तो r1 जो है मेरे पास वो 7 है और r2 जो है वो मेरे पास 14 है। ठीक है, तो प्लस, अब फिर से ये वाला जो हिस्से है मेरे पास, ये 1/4, मतलब ये कितने हैं, 4 है, 1 2 3 4, तो ये 4 हो गया। मल्टीप्लाई, मुझे 1/2 करना पड़ेगा। 1/2 किस लिए, क्योंकि मेरा फॉर्मूला है 1/2 πr। किसका फॉर्मूला है, अगर मेरे पास आधा गोला है तो इसका होता है πr, और अगर ये इसका भी आधा हो जाए तो, इसका आधा हो गया तो इसका फॉर्मूला होता है 1/2 πr। ठीक है, 1/2 πr, तो 1/2 लिख दिया, πr लिख दिया। तो पहले मैं क्या करूंगा, पहले मैं इसको सॉल्व करूंगा, इसमें मुझे 4 कॉमन मिल रहा है और पाई कॉमन मिल रहा है। यहाँ बच गया r1 प्लस में, यहाँ बच गया 1/2, पाई बाहर आ गया, बच गया r2। ठीक है, तो 4 बाहर ले लिया, पाई बाहर ले लिया, यहाँ से भी 4 बाहर आ गया, पाई बाहर आ गया, तो ये बच गया 1/2 r2। अब मैं वैल्यू पुट करूंगा 22/7। r1 का मान कितना है, r1 का मान मेरे पास 7 है, प्लस 1/2, r2 का मान कितना है, r2 का मान मेरा 14 है, तो ये कट रहा है तो इसको काट देंगे, 7 आ जाएगा। यहाँ पर आ गया मेरे पास 4 इंटू में 22/7, और ये 7 और ये 7 हो जाएगा 14, 7 से कट जाएगा, 7 दूनी, मेरे पास फाइनल बच गया 4 × 22 इंटू में 2। अब इसको मैं सॉल्व कर दूंगा, मेरा आंसर आ जाएगा। तो इसको सॉल्व करने पे क्या आएगा, 4 दूनी 8, 8 को मैं 22 से गुना करूंगा, 8 दूनी 16, हासिल क्या 1, 8 दूनी 16 और 1 17, तो ये मेरा आ गया 176 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहां पर आपको कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। अगर कंफ्यूजन होती है कि ये पाई आर क्यू है, पाई आर 2 क्यू है, तो इंट्रोडक्शन वीडियो के अंदर एक बार जाके उसको दोबारा देखे, या फिर इसको रिपीट करके दोबारा देखे, आपको समझ में आ जाएगा कि ये मैंने 1/2 क्यों ऐड किया है। ठीक है, अब मेरे पास आता है नेक्स्ट ये वाला।
अब थर्ड क्वेश्चन को देखो भाई। अब थर्ड क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ये चित्र फिर से थोड़ा सा डिफरेंट है। तो ये जो सीधी लाइन है इसको आपको इग्नोर करना है, ठीक है। ये आपको सिर्फ बताने के लिए दे रखा है कि ये एक ही लाइन में है, ठीक है। तो यहां पर हमें देखो क्या है, एक तो ये आधा सर्कल है एक, फिर दूसरा आधा सर्कल 2, फिर तीसरा आधा सर्कल 3, फिर चौथा आधा सर्कल 4। 4 तो आधे सर्कल है मेरे पास, और एक मेरे पास बड़ा सर्कल भी है, ठीक है। तो इसकी आर 2 होगी। ये जो 4 मेरे पास आधे सर्कल है वो चारों एक जैसे दिख रहे हैं, मतलब एक जैसे ही हैं, तो उसको हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सबसे पहले देखो यहां से लेके यहां तक मेरे पास 28 है। ये 28 4 भागों में डिवाइड हो गए, एक तो 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग, 4 भाग। तो इसका मतलब ये कितना हो जाएगा, 28 को अगर मैं 4 भाग में डिवाइड करता हूं तो ये हो जाएगा मेरे पास 7 पूरा। ये भी मेरे पास हो जाएगा 7, ये भी हो जाएगा 7, और ये भी हो जाएगा 7। तो इसका मतलब इसकी जो आर बनेगी वो मान लेते हैं हम R1, इसकी जो आर बनेगी मान लेते हैं R2। अब R2 जो है वो तो बड़ी वाली है भाई, पूरी की पूरी है R2। R2 पूरा 28 है, 28 का आधा हो जाएगा 14। लेकिन जो छोटी आर है R1, ये पूरा का पूरा 7 है, तो 7 का आधा हो जाएगा 7/2। ठीक है, आप 7/2 भी लिख सकते हो, 3.5 भी लिख सकते हो, लेकिन आप 7/2 ही लिखना, क्योंकि काटापीटी करने में आसानी होती है। अब मैं इसका परिमाप बनाता हूं, पेरीमीटर। तो 4 छोटे गोले हैं, तो 4 पाई आर, छोटा गोला कौन सा है मेरा, R1 है, तो R1 प्लस में, और एक बड़ा गोला है, ये है ओनली पाई R2। आधा है, ये भी बड़ा वाला जो है वो भी आधा है, इसलिए पाई R2 लग गया फॉर्मूला। अब मेरे पास 4, इसमें मुझे कॉमन क्या मिल रहा है, सिर्फ पाई कॉमन मिल रहा है, कॉमन ले लिया। 4R1 प्लस में R2, ठीक है। तो पाई का मान होता है 22/7। 4R1 की वैल्यू है मेरे पास 7/2, प्लस R2 की वैल्यू मेरे पास 14, 2 से कट जाएगा, तो ये मेरा आ गया 22/7, और ना मल्टीप्लाई, 2 सत्ते 14, और 14 28 हो जाएगा। ये कट रहा है 7 चौक 28, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 88 सेंटीमीटर आ जाएगा, ठीक है। तो किस प्रकार से फॉर्मूला रेडी किया है आपको समझ में आ गया होगा। और इसके अंदर आपको सभी सवालों के मतलब इस टाइप के जो चित्र आएंगे उनके फॉर्मूले खुद क्रिएट करने हैं। पेपर में हो सकता है इनमें से ही कोई चित्र आ जाए या फिर कुछ बाहर से आ जाए, ठीक है। बस आपको फॉर्मूले को देखनी है और बाउंड्री चेक करनी है कि बाउंड्री कितनी है। ये बाउंड्री है, ये पूरा सर्कल होकर जो बाउंड्री जा रही है, हमें इसको ढूंढना होता है। आंसर आया 88 सेंटीमीटर। अब हम करेंगे नेक्स्ट। तो नेक्स्ट कहता है हमारा, तो नेक्स्ट में हमारे पास 3 क्वेश्चन है भाई यहाँ पे फिर से, ठीक है। तो इन 3 क्वेश्चनों के लिए सबसे पहले तो हम लाइन खींच लेते हैं। तो यहां पर हमारे पास ये सर्कल की आर अलग है, इस सर्कल की आर 6 है, और इसकी तो हमें आर पता ही नहीं है। तो सबसे पहले हमें इसको निकालना पड़ेगा, क्योंकि इसके लिए हमें इस वाले सर्कल के लिए मुझे इसकी लंबाई का पता होना जरूरी है, क्योंकि इसकी लंबाई का आधा करूंगा तो ही आर आएगा। तो इसके लिए पहले हम ये निकालेंगे। तो इसको निकालने के लिए मेरे पास फॉर्मूला क्या होता है, ये मान लो कि 90 डिग्री है, समकोण त्रिभुज बन गया। अंदर ये जो बन रहा है ये समकोण त्रिभुज है। 90 डिग्री के सामने वाले को मान लेते हैं हम, तो मैं बोल देता हूं सी, इसे बोल देता हूं मैं ए, इसे बोल देता हूं मैं बी, ठीक है। तो ये हो जाएगा सी का स्क्वायर। पहले मैं इस ट्राइंगल में काम कर रहा हूं, इन ट्राइंगल मतलब त्रिभुज में काम कर रहा हूं। तो सी का स्क्वायर प्लस में ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, ठीक है। तो ए का स्क्वायर कितना है 8, 8 का स्क्वायर कर देंगे, प्लस बी का स्क्वायर कितना है 6, तो 6 का स्क्वायर कर देंगे। यहां हो जाएगा सी का स्क्वायर। सी का स्क्वायर 8 8 64 प्लस में 6 6 36, ठीक है। दोनों को ऐड करेंगे तो आ जाएगा 100, और ये सी का स्क्वायर इधर रूट बन जाएगा, सी की वैल्यू आ जाएगी 10। तो सी की वैल्यू तो हमने निकाल ली है भाई, तो ये आ गई हमारी 10। अब हमें निकालना है इसका परिमाप। परिमाप निकालने के लिए आपको ध्यान देना है कि 3 आधे गोले हैं हमारे पास। ये देखो आधा सर्कल है, आधा सर्कल, आधा सर्कल। जब 3 आधे सर्कल है तो 3 फॉर्मूले लगेंगे, क्योंकि तीनों के तीनों सर्कल की त्रिज्या अलग अलग है, ठीक है। एक जैसी होती तो 3 से गुणा कर देते, लेकिन तीनों अलग अलग है। तो इसको मैं इसको मान लेता हूं R1, जो कि हो जाएगा इसका आधा मतलब 4। इसको मान लेता हूं मैं R2, जो कि हो जाएगा इसका आधा मतलब 3। इसे मान लेता हूं मैं R3, जो कि इसका आधा हो जाएगा मतलब 5, ठीक है। तो परिमाप निकाल रहे हैं हम। तो आधा सर्कल है, आधा गोले का फॉर्मूला होता है पाई R1 प्लस में पाई R2 प्लस में पाई R3,
ठीक है, तो तीनों लग गए परिमाप। अब इसमें पाई कॉमन मिल रहा है तो पाई को बाहर निकाल लेते हैं, बच जाएगा अंदर R1 प्लस में R2 प्लस में R3। पाई का मान रखेंगे 22/7, ब्रैकेट में R1 की वैल्यू 4 है, प्लस में R2 की वैल्यू 3 है, प्लस में R3 की वैल्यू 5 है। 4 3 7 7 5 12 इतना आ गया। इसको सॉल्व करेंगे, 12 को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 12 दूनी 24, हासिल गया 2, 12 दूनी 24 और 2 26/7। तो ये हमारा आंसर है। इसको आप पॉइंट में भी निकाल सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट कहता है, तो यहां पर हमारे पास निकालनी है बाउंड्री, मतलब परिमाप। एक बाउंड्री, दो बाउंड्री और ये 3 बाउंड्री, तीनों के तीनों आधे सर्कल है, तीनों सेम है। अगर ये पूरा का पूरा 4 है तो R कितना हो जाएगा मेरे पास, 2 हो जाएगा। तो ये R1 है तो ये भी R1 ही होगा और ये भी R1 होगा, क्योंकि तीनों के तीनों सेम है। लेकिन जो बड़ी वाली है उसको मान लेते हैं हम R2। अब R2 कितना हो जाएगा, ये पूरा का पूरा कितना है, इस पूरे का आधा, पूरा मेरे पास है 12। कैसे 12 है ये, 4 4 4, 3 बार 4 है, 4 4 8, 8 4 12, 12 है तो 12 का आधा हो जाएगा 6। ठीक है, तो सिंपल सा बन गया ये। तो इसका परिमाप निकालते हैं। पेरीमीटर क्या हो जाएगा इसका, सबसे पहले तो हम बड़े वाले का लिख लेते हैं, या छोटे वाले का 3 है, 3 पाई R1 प्लस में पाई R2। 3 इसमें हमें कॉमन मिल रहा है पाई, पाई को बाहर ले लेते हैं हम, अंदर बच गया 3R1 प्लस में R2। पाई का मान होता है 22/7, ब्रैकेट में 3R1। R कितनी है, R1 है 2, R2 कितना है 6, 3 दूनी 6, 6 6 12। ठीक है, अब यहां पर भी मेरे पास सेम बचा था 12, 22/7, तो इसका आंसर भी सेम आएगा मेरे पास 264/7। देखो यहाँ पर भी सेम बचा था 22/7 इंटू में 12, यहाँ पर भी बचा 12 दूनी 24, हासिल किया 2, 12 दूनी 24 और 2 26। ठीक है, तो इस तरीके से इसको हमने फाइंड कर लिया है। अब हम करेंगे इसको फाइंड करने के लिए ध्यान देंगे भाई, तो ये मेरे पास है आधा गोला और ये भी मेरे पास है आधा गोला, तो ये दोनों सेम है। अगर ये पूरा का पूरा 20 है तो इसका मतलब ये कितना हो गया, 10 हो गया। ये लिखा हुआ है 10, ये 10 है, तो इसका R1 हो जाएगा मेरे पास 5, ये भी R1 हो जाएगा। ये जो बड़े वाला है ये मान लेते हैं R2, ये कितना हो जाएगा, ये पूरा का पूरा कितना है 20 है, तो R2 हो जाएगा 20 का आधा। ये 20 है, 20 का आधा हो जाएगा 10। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व करेंगे। पेरीमीटर ये 2 है तो 2 से गुणा कर देंगे, पाई R1 प्लस में ये R2 है, अकेला है, पाई R2। तो यहां पर हमें पाई कॉमन मिल रहा है, 2R1 प्लस में R2। ठीक है, तो R पाई का मान 22/7, ब्रैकेट में 2, R1 का मान कितना है, R1 का मान है 5 प्लस R2 का मान है 10। तो ये मेरा हो जाएगा 2 पंजे, पहले इसको करते हैं, 2 पंजे 10, 10 और 10 20, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 440/7 सेंटीमीटर। तो ये आ गया 440/7। तो आई होप कि आपको मुश्किल तो नहीं लगा होगा, मुश्किल जरूर है पर मैंने जिस तरीके से समझाया है, अगर आपने इसको ध्यान से देखा है तो आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि इससे आसान शायद और कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, नहीं समझ में आया तो आप रिपीट करके दोबारा देख सकते हो, आपको समझ में आ जाएगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट, अब हम करेंगे 6th क्वेश्चन। तो 6th क्वेश्चन क्या कहता है, यदि कार के पहिए का व्यास 56 है, मतलब कार के पहिए का व्यास कितना है 56 सेंटीमीटर, मतलब डायमीटर। अगर मान लो कि मेरा कार का पहिया कुछ ऐसा है, ठीक है, तो इसका जो व्यास है वो मेरा 56 है। तो इस कंडीशन में आर डी तो हो गया हमारा 56 और आर कितनी हो जाएगी, आर हो जाएगा इसका हाफ। हाफ कितना होता है, 2 दूनी 4, एक इधर क्या 2 अट्ठे, तो 28 सेंटीमीटर है बच्चों। ठीक है, तो आर पता लग गई है, तो व्यास पता है। अब हमें दो बातें निकालनी है इसकी, पहिए का एक चक्कर पूरा करने के लिए कार को कितनी दूरी तय करना पड़ेगा। अब सोचो, अगर पहिया है, पहिया जब घूमेगा तो जमीन के साथ उसका क्या लगेगा, जमीन के साथ उसकी परिधि घूमेगी। तो एक चक्कर मारने में वो कितने डिस्टेंस आगे बढ़ जाएगा पहिया। तो इस कंडीशन में हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है परिधि, क्योंकि एक चक्कर जब मारेगा, सपोज दैट कि ये हमारा सर्कल है, जब ये यहाँ से घूमना स्टार्ट करेगा तो कुछ आगे जाके रुक जाएगा, पूरा एक चक्कर मतलब पूरा एक चक्कर घूमता हुआ यहाँ पर आके रुक जाएगा। तो ये कितना कवर कर रही है, ये कवर जब होगी
तो इसको हम क्या बोलेंगे, सरकमफ्रेंस बोलेंगे, मतलब परिधि, मतलब परिमाप बोलेंगे। तो पहले क्वेश्चन में हमें परिमाप निकालना है, ठीक है। और दूसरे में देखते हैं अभी हम। उससे पहले हम यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन को यहाँ पर रख देते हैं। हमारे पास इसकी परिधि पता है, मतलब डायमीटर पता है 56 सेंटीमीटर, और त्रिज्या पता है हमें 28 हो जाएगा इसका हाफ। फर्स्ट कर रहे हैं हम। फर्स्ट में हम निकालेंगे कार द्वारा एक चक्कर में तय दूरी, इसको अंग्रेजी में बोलेंगे डिस्टेंस कवर बाय कार इन वन रिवॉल्यूशन, मतलब एक चक्कर में उसको कितना दूरी तय करेगी। तो फॉर्मूला हो जाएगा हमारा 2πr, क्योंकि इसके लिए लगेगा परिधि। याद रखना हम लगा रहे हैं वृत्त की परिधि, क्योंकि परिधि जमीन के साथ ही मतलब कवर करेगी। तो यहाँ पर हमारे पास 2 है, पाई का मान है हमारे पास 22/7, और आर है हमारे पास, आर कितनी है हमारी, आर है 28, तो 28 पुट कर देंगे, 7 से काटेंगे, 7 चौक 28, इसको सॉल्व करेंगे, 4 दूनी 8, 8 को 22 से गुना करेंगे तो 8 दूनी 16, हासिल क्या है 8 दूनी 16 और 1 17 सेंटीमीटर। इसको मीटर में चेंज कर लेंगे, ठीक है। मीटर में चेंज करने के लिए हम इसको 100 से डिवाइड करेंगे, तो ये आ जाएगा 1.76 मीटर। याद रखना है इसकी जरूरत पड़ेगी हमें, 1.76 मीटर। तो ये हमने मीटर में निकाला है बच्चों, ठीक है। और सेकंड में देखेंगे, सेकंड क्या कहता है, सेकंड कहता है यदि कार 10 किलोमीटर की दूरी तय करती है तो पहिया कितने चक्कर लगाता है। अब देखो पहिया कितने चक्कर लगाता है, इसके लिए हम क्या करते हैं, ध्यान देंगे, चक्रों की संख्या मतलब नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन। नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन के लिए क्या करेंगे हम, ध्यान देना, जितने भी चक्कर लग रहे हैं, मतलब जितनी भी दूरी तय कर रही है, उसको हम ऊपर रखेंगे और उसको डिवाइड कर देंगे वृत्त की परिधि से, मतलब जो पहिए की परिधि होगी उससे डिवाइड कर देंगे। तो ऊपर आ जाएगा हमारा डिस्टेंस मतलब दूरी, और नीचे आ जाएगा सरकमफ्रेंस मतलब परिधि। किसकी परिधि, पहिए की परिधि। और पहिए की परिधि हमने निकाल ली है ऑलरेडी, ये हमारा पहिए की परिधि थी 1.76 मीटर। तो डायरेक्ट इसको पुट करेंगे हम। सबसे पहले तो देखो जो ये हमारा 10 किलोमीटर है, इसको हमें मीटर में बदलना पड़ेगा, क्योंकि ऑलरेडी ये मीटर में है, दोनों मीटर में होने चाहिए। तो इसको मीटर में बदलने के लिए हम इसको 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आ जाएगा 10,000 मीटर। तो ऊपर हम रखेंगे 10,000 और नीचे आ जाएगा सरकमफ्रेंस मतलब परिधि कितनी आई है 1.76, ठीक है। ये हमारे टोटल नंबर्स आ जाएंगे, इसको इससे डिवाइड करेंगे, आंसर आ जाएगा। तो आप डिवाइड अपने घर पर खुद करोगे, मैं यहां पर आपको करके दिखा रहा हूं कैलकुलेटर से। 5681.8 लिख रहा हूं, ठीक है। तो ये हमारा पॉइंट में आ रहा है। अब इतने चक्कर लगेंगे, मतलब 5681 चक्कर लगेंगे, लेकिन अगर ये 8 है तो मैं इसको एक बढ़ा के लिख सकता हूं, मैंने बताया है आपको 2, इसको लिख देते लगभग, जब पॉइंट में आंसर आता है तो लगभग लिख देते हैं। तो 5682 चक्कर लगेंगे 10 किलोमीटर दूरी तय करने में, ठीक है। तो ये हो चुका है हमारा। अब हम करेंगे नेक्स्ट। अब नेक्स्ट में देखो, नेक्स्ट में कहते हैं दिए गए प्रत्येक फूल की समस्त पंखुड़ियों का कुल परिमाप ज्ञात कीजिए। तो पंखुड़ियां दे रखी है, हमें कुल परिमाप निकालने हैं। तो वी हैव टू फाइंड द पेरीमीटर और वी हैव गिवन पेटल्स, मतलब हमें पंखुड़ियां दे रखी है, पेटल्स दे रखे हैं और हमें इसके परिमाप निकालने हैं। तो यहाँ पर देखेंगे 4 पंखुड़ियां, 1 2 3 4 और यहाँ पर 6, 1 2 3 4 5 6, तो 6 पंखुड़ियां हैं। तो इनके हमें परिमाप निकालने हैं। तो 1 बाय 1 करते हैं हम इसको। तो यहाँ पर हमारे पास 4 पंखुड़ियां है। अब 4 पंखुड़ियों को ध्यान से देखो, ये जो है मेरे पास, मुझे इसका परिमाप निकालना है। परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है, सर्कल का होता है 2πr, आधे सर्कल का होता है πr, और अगर ये 1/3 हो तो 1/3 होगा तो ये हो जाएगा 1/3 πr। समझ में आ गया, 1/3 πr, ठीक है। तो फिलहाल मेरे पास ये आधा है, देखो एक आधा, 2 आधा, 3 आधा और ये 4 आधा। तो 4 मेरे पास हाफ सर्कल्स हैं। तो परिमाप निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ठीक है 4 है तो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे किसको, हाफ को। हाफ का क्या होता है, पाई होता है। तो 4 पाई का मान 22/7, आर की वैल्यू तो हमने देखी नहीं, देखो आर कितना होगा। अगर ये पूरा का पूरा मेरा 14 है, ठीक है, ये पूरा हाफ, मतलब ये पूरा हाफ है, इसका व्यास हो गया, डायमीटर हो गया 14, तो आर कितनी हो जाएगी 7 हो जाएगी, क्योंकि डायमीटर मेरे पास 14 है। तो आर की वैल्यू मिल गई 7, 7 से 7 कट गया,
22 को मैं 4 से गुना कर दूंगा, 88 सेंटीमीटर। तो 88 सेंटीमीटर इसका पेरीमीटर होगा। ठीक है, बस आपको दिमाग लगाना है। मुझे ये हाफ दिख रहा था, मैंने हाफ का कॉन्सेप्ट लगा दिया। ठीक है, अब हम देखेंगे सेकंड। अब सेकंड में देखो बच्चे, अब सेकंड में जब मेरे पास 6 प्लेट्स हैं, पंखुड़ियां हैं, तो 6 पंखुड़ियां हैं मेरे पास। जब 6 पंखुड़ियां हैं तो इसका मतलब ये हाफ तो नहीं है। हाफ कब होंगी? जब 4 बनेंगे। 4 बनते तो हाफ हो जाता है। हाफ कैसे होता है ये भी ध्यान दो, क्योंकि यहाँ पे जब ये पंखुड़ियां बन रही है तो 1 2 3 4, तो ये चारों को कोण मतलब 360 होता है। 360 को मैं डिवाइड करूंगा कितने से? 4 से डिवाइड करूंगा तो 90 आएगा। और ये बन रहा है 2 पंखुड़ी से, 1 पंखुड़ी 2 पंखुड़ी, तो 90 को जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा 2 से तो ये हो जाएगा 180 डिग्री। 180 डिग्री पूरी की पूरी एक रेखा होती है जो व्यास बनाती है। ठीक है, तो 180 का मतलब ये 180 था, इसलिए ये हाफ हो गया। लेकिन यहाँ पर अगर मुझे ध्यान देना हो तो यहाँ पे 6 पंखुड़ियां हैं, 1 2 3 4 5 6, तो 360 को अगर मैं 6 से भाग करूंगा तो ये आ जाएगा 60। और 60 है तो ये एक पंखुड़ी के लिए एंगल 60 है, 2 पंखुड़ी के लिए एंगल क्या हो जाएगा? 120 हो जाएगा। तो इसका मतलब 120 का एंगल होगा, 360 से डिवाइड होगा, तो ये कट गया 12 कम 12, 12 के 36, 0 0 कट गया, बच गया 1/3। तो मतलब क्या है, ये पूरे सर्कल का अगर पूरा सर्कल बना दूं तो ये 3 भागों में डिवाइड हो गया, 1 2 भाग और ये 3 भाग, तो ये इतना हिस्सा है बस, आधा नहीं है, 1/3 हिस्सा है। ठीक है, तो यहां पर मैं 1/3 रखूंगा परिमाप में। तो इसका परिमाप लिखने से पहले आपको समझना है, ये जो मेरा 1/3 हुआ है, ये जो 1/3 हुआ है, 1/3 किसका हुआ है? पूरे सर्कल का 1/3 है। पूरे सर्कल का जो परिमाप होता है 2πr होता है। तो इसका मतलब ये जो होगा, मतलब ये जो फॉर्मूला बनेगा मेरा, ये बनेगा 2πr का हाफ। ध्यान देना, ये फॉर्मूला किसका बनेगा? 2πr का हाफ। तो 1/3 के लिए हमारा फॉर्मूला ये है, तो यहाँ पर 1/3 यूज किया गया है। 1/3 का तो परिमाप बन जाएगा, कितनी पंखुड़ियां? 6 पंखुड़ियां हैं, तो 6 से मल्टीप्लाई 1/3, और परिमाप किसका है? पूरे सर्कल का परिमाप का 1/3 है, तो पूरा सर्कल कितना है? 2πr। इसको सॉल्व करेंगे, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, पाई आर 4 पाई, पाई का मान 22/7, और आर की वैल्यू यहां पर क्या है? देखो ये हमारी आर है, आर कितना है? 42 सेंटीमीटर, ये पूरी आर है। यहां पर ये व्यास था, यहां पर ये त्रिज्या होगी। ठीक है, तो ये 42 हो गया, 7 6 42, 6 चौक 24 और 22, 24 को 22 से गुना करेंगे, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, इसको भी करेंगे 8 और 4, ये 8 8 4 12, हासिल गया 1, 528। तो 528 सेंटीमीटर हमारा आंसर है। ठीक है, 528 सेंटीमीटर। अब हम करेंगे नेक्स्ट। अगर आपको यहां पर कोई डाउट है 1/3 में या फिर इसमें, तो इसको एक बार रिपीट करके आप दोबारा देखो, आपको समझ में आएगा कि ये 1/3 क्यों हुआ। ठीक है, तो नेक्स्ट पे जाएंगे हम। नेक्स्ट एंड लास्ट, दो वृत्तों के परिमाप का अनुपात 5:4 है, मतलब 2 वृत्त है हमारे पास, इन दोनों का अनुपात कितना है? 5:4 परिमाप। ठीक है, तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात निकालना है, तो 2 वृत्तों का परिमाप, तो इस वृत्त का परिमाप मान लो इसकी होगा R1, इसको मान लेते हैं R2, तो इसका जो परिमाप होगा वो होगा 2πr1, इसका परिमाप होगा 2πr2। तो यहां पर लिखते हैं R1 वाले वृत्त का परिमाप, यहां लिखेंगे R2 डिवाइड करेंगे, देखो अनुपात का मतलब डिवाइड करना ही होता है, तो R2 वाले वृत्त का परिमाप क्या हो जाएगा? क्या गिवन है? 5:4 गिवन है। ठीक है, तो इस वाले वृत्त का अनुपात और इस वाले वृत्त का अनुपात 5:4 है, तो इसका परिमाप क्या होगा? इसका परिमाप होगा 2πr1 बटे में 2πr2 बराबर में क्या आएगा? 5:4। ठीक है, तो 5:4, 2 से 2 कट गया, पाई से पाई कट गया, r बटे में R2 आ जाएगा 5/4। देखो तो इसको आगे सॉल्व होगा नहीं, इसका मतलब R1 अनुपात R2 कितना आ गया? 5:4 आ गया, तो इसका आंसर 5:4 ही है। ठीक है, तो इन दोनों के जो त्रिज्याओं का अनुपात है वो 5:4 है। आई होप कि आपको यह क्लास समझ में आ गई होगी। अगर आपको समझ में आ गया है तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, लाइक करें, और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जाए। थैंक यू, मिलते हैं अब 6.2 में।